ये भर राजभर जाति 8वीं विधानसभा जब सत्र चला था तो उसमें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन वो यहीं रह गया। उसी प्रस्ताव को लेकर के हाई कोर्ट में रिट दाखिल हुई। हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2022 को एक आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजकर अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का काम करे। 2 महीना बीत गया, सरकार ध्यान या सुध नहीं ली। उसके बाद फिर हमारे साथी कोर्ट गए तो कोर्ट ने 1 महीने का फिर नोटिस दिया कि 1 महीने के अंदर इसको करके अवगत कराएं। इस बात को लेकर के कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रात को 8:30 बजे के लगभग मिला और उनको पूरी बात से अवगत कराया कि समय समय पर भर राजभर जाति को विमुक्ति जाति का शासनादेश प्रमाण पत्र जारी करने का भी आदेश हुआ है और जाति प्रमाण पत्र बना है। तो ये जाति विमुक्ति जाति में 19 जातियां थी, 1 से लेकर 19 तक 17वें नंबर पर भर जाति थी। शेष जातियां कोई अनुसूचित जाति में चली गई, कोई जनजाति में चली गई, ये छूट गई। तो इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इस बात को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं पूरी फाइल लेकर के गया और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी सहमति जताई और समाज कल्याण को तुरंत उन्होंने आदेशित किया कि ये प्रस्ताव बना करके तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए। और ये होने से जो निचली पायदान पे खड़ा भर राजभर जाति, आज इसके न IAS हैं न IPS हैं, न कहीं दरोगा मिलते हैं, न सिपाही मिलते हैं, न बाबू मिलते हैं। ये काम हो जाने पर पहले इनको शिक्षा में सहूलियत मिलने लगेगी, नौकरियों में इनको सहूलियत मिलने लगेगी। ये प्रयास हम लोग बड़े लंबे समय से कर रहे थे और जिस तरह का माहौल कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह पढ़ के पूरी बात को समझा और आदेश दिया, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने हमारे विषय को लेकर के गंभीर हुए और इसको प्रस्ताव भेजने का। दूसरा, हमने एक प्रस्ताव दिया था भूमाफियाओं की आड़ में। भूमाफियाओं की आड़ में जो गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े दलित हैं, जो 50 साल 60 साल से बसे हुए लोग हैं जमीनों पर, वो भूमिहीन हैं, वो भूमाफिया नहीं हैं, लेकिन गांव में रंजिश बस इनके मकान गिराए जा रहे हैं। इस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इसके पहले मैंने एक आदेश जारी किया हूं और ठीक है। तो फिर उन्होंने तुरंत बुला करके प्रमुख सचिव को कहा कि देखो ये मामला संज्ञान में आया है, इसको तत्काल जो है इस तरह की कार्रवाई न हो, गरीब कमजोर न उजाड़े जाए भूमाफियाओं की आड़ में, इस पे त्वरित कार्रवाई हो। ये 2 मुद्दों को लेकर के कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मिल करके उनको अवगत कराया। तो आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज हमारे समाज के, जब सदन में हम इस बात को लड़ते हैं तो ना तो सपा के राजभर नेता बोलते हैं, ना बीजेपी के बोलते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई साहस नहीं जुटा पा रहा था। अगर ये नेता माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेते तो या तो पार्टी से निकाल दिए जाते। ऐसा भय सताता है, ऐसा लोगों को भय सताता है। और आज जब हम मिले हैं तो तरह तरह की चर्चाएं लोग कर रहे हैं। ये समाज की लड़ाई है, समाज की लड़ाई सबके बस का नहीं होता है। ये लड़ाई अगर वंचित, पिछड़े, दलित की कोई लड़ सकता है, फ्रंट पे आकर के बोल सकता है, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा हम ये परवाह नहीं करते कि मेरे साथ क्या होगा। आप लोग बखूबी आज 5-5.5 साल से देख रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के हम लोग जो है, और तीसरी चीज साथियों, हम आपके माध्यम से हम अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह की तैयारी हम लगे हैं, भर राजभर को एसटी में शामिल कराने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दिया है, तो जो रथ यात्रा 26 सितंबर से चल रही है, हम उन नौजवानों से कहना चाहूंगा कि 26 तारीख से विभिन्न जनपदों में जो कार्यक्रम 1 महीने लगातार सावधान रथ यात्रा चल रही है, अपनी अपनी मोटरसाइकिल में अपना अपना तेल भरा करके, अपनी अपनी गाड़ी करके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, ताकि
ओम प्रकाश राजभर को ताकत मिले और पूरी ताकत के साथ हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने में सफल हों। हमारी सावधान यात्रा इसी उद्देश्य से निकाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का जब आदेश आया तो मैंने तय किया कि अब इसको कैसे हम धार दें, कैसे हम और दबाव बनावें सरकार के ऊपर, कैसे हम कोशिश करें। तो इसी में हमने सावधान यात्रा का रखा। उसी बीच हमने माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में मिला था, तो तमाम तर्क वितर्क, इसके पहले जब मैं मिला तो लोग तर्क वितर्क कर रहे, तो मैं सुनाते नहीं कि चूंकि उस समय सहमति नहीं मिल पाई थी, जिस तरह की कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी, इस नाते हम आप लोगों से भी नहीं बताए। मैं बराबर इस बात के लिए लड़ता रहा। तो कल जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई है, फिर मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। और उन्होंने जो लालबाग चौराहे का नाम राजभर महाराजा सुहेलदेव रखा है, इसके लिए भी आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि पूर्व की सरकारें चाहे जो भी रही हो, कांग्रेस रही हो, बसपा रही हो, सपा रही हो, जनता दल रहा हो, जो भी सरकारें रही, कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में नहीं सोचा। लेकिन आज महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर ट्रेन, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर ट्रस्ट, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर मूर्ति लगाने की जो तैयारी और महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर जो चौराहा इतिहास को उजागर करने का काम हो रहा है, इस बात को जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि आप दूसरी दिशा की तरफ हैं। हम तो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के, मैं एमएलए हूं, अपनी पार्टी का विधायक दल का नेता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि जो समाज की समस्या, उस समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उनको अवगत करावें। पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से अपने समाज के नौजवानों से खासतौर से कहना चाहूंगा कि आप अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी करो। ये मेरी लड़ाई नहीं, ये पूरे समाज की लड़ाई है। अपना पैसा लगाओ, चंदा मांगो, गाड़ी में तेल भराओ और जहां जहां रैली का कार्यक्रम है वहां पहुंच करके बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाओ। इस जातियां हैं जिनको एससी का दर्जा दिया जाना था, हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लगातार एक के बाद एक सरकारों ने प्रस्ताव उस पर भेजे, दर्जा देने की बात कही। आपने भर और राजभर की बात की, बाकी जो पिछड़ी जातियां उनकी चर्चा नहीं। देखिए, कल मैं साफ कल माननीय मुख्यमंत्री से जो मैंने आपको दिखाया कि जो आदेश की कॉपी है जो मेरे पास है, जो जिसको जो काम संभव है, हम त्रिशंकु की तरह नहीं लटकना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, इन्होंने त्रिशंकु बना के लटका के रखा, प्रस्ताव तो यहां से भेज दिया। लेकिन दिल्ली में इन्हीं के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी, बसपा ने प्रस्ताव 17 जातियों को एससी में शामिल करने का भेज दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रस्ताव बनाया, भेजा, लेकिन ये सारे प्रस्ताव खारिज हो गए, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये सरकारें जब रहती हैं, प्रदेश के सहयोग से केंद्र में सरकार रहती है, तो ये केंद्र से प्रस्ताव पास क्यों नहीं कराते हैं? तो ये 17 जातियों को एक तरह से त्रिशंकु बना करके रखने का काम, जुमला बोल करके, ये जुमला दिखा करके वोट लेने का काम सपा ने भी किया था, बसपा ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। 80-81 अष्टम विधानसभा जो 8वीं थी, 81 में विधानसभा से पास हुआ कि भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया जाए। उसके बाद सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, लेकिन किसी ने इसको सुध नहीं लिया। हम लोग पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बार हम लोग इस मुद्दे को लेकर मिलते रहे, लेकिन ठोस कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर हम लोग कोर्ट का सहारा लिया हमारे साथियों ने। जब कोर्ट से आदेश हुआ तो फिर इस मामले को लेकर 2 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी और साक्ष्य इसके विषय में ले आओ, तब हम देखें। फिर दोबारा जब रिमाइंडर हम लोगों ने कोर्ट को दिलवाया, तो कोर्ट से जब आदेश हुआ कि 1 महीने के अंदर इसको कर दिया जाए, तब फिर इस बात को लेकर के मैंने फाइल मंगाई। क्योंकि इसको नकल लेने में थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी लंबी प्रोसीजर वहां होता है। तो नकल जब मिल गई तो फिर कल मैंने टाइम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिला। हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूं। जो आदेश है इसका पालन कराने के लिए हमारी लड़ाई वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई है, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूं। अच्छा, आपने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष, जब हम विधानसभा में बात अपनी उठाते हैं तो विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी है, जो पार्टियों के नाम आप ले रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप मिल करके आए, उन्होंने आपको भरपूर आश्वासन भी दिया और कार्रवाई जैसा बता रहे हैं कि आगे बढ़ाई है। तो मान के चले कि विधानसभा में आप सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे?
भाई हम मुद्दों के आधार पर हम लड़ेंगे कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं। नहीं, साथ आपको मिला ना सत्ता नहीं, देखिए इस मुद्दे को SC ST के मुद्दे को लेके उन्होंने कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए कहा है ना। ये नहीं कहा है कि आप सदन में हमारी मदद करिएगा, ये उन्होंने नहीं कहा है। सदन में आज आप जात में शामिल करने का मामला है, जनजाति में शामिल जनजाति